हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में ना तो गरीबी रहेगी और ना ही बेरोजगारी, राज्य सरकार इस विजन के तहत कर रही काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विजन 2050 के साथ अगले 25 वर्षों के लिए काम कर रही है। सरकार ऐसा रास्ता बना रही है जिससे राज्य में ना तो गरीबी रहेगी और ना ही बेरोजगारी, शोषण की भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यहाँ के पूर्वजों ने शोषण का जो दंश झेला है वैसा आने वाली पीढ़ी नहीं झेलेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 8,799 करोड़ रुपए की 1,087 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को सबसे अधिक देने वाला राज्य झारखंड है। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जिसने इतना देश को दिया है। यहाँ के खनिजों से कारखानों के दिए जलते हैं, जिससे देश का विकास होता है। दुनिया में भारत की पहचान बनी है तो उसमें झारखंड की भूमिका है। देश भी झारखंड को उतना ही सम्मान और उसका हक और अधिकार दे। उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी ही नहीं, देश के मूलवासी हैं और प्रथम वासी भी हैं। देश के साथ कदम ताल के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य को बनाने के लिए कितने लोग बलिदान हुए हैं। इस धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया, जिनकी वजह से हमें एक अलग पहचान मिली है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने उलिहातू पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। महान स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव ने आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के सुदूरवर्ती गांव उलिहातू पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के जीर्णोद्वार और सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। जन्मस्थली के मुख्य द्वार को तोड़कर उसे एक पारंपरिक आदिवासी डिजाइन में पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि आगंतुकों को प्रवेश करते ही आदिवासी संस्कृति की झलक मिल सके। इसके साथ ही पूरे परिसर को बिरसा मुंडा की जीवन शैली, उनकी परंपराओं और आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जहां बिरसा ओडा में भगवान बिरसा की प्रतिमा स्थापित है। गौरतलब है कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति दी है। नए साल में इसमें भी कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत इलाके के बिरसा से जुड़े 6 गांवों को जोड़ा गया है। खूंटी में डबल मर्डर से दहशत, धारदार हथियार से काटकर दंपत्ति की हत्या, डायन बेसाही की शक में हत्या की आशंका। खूंटी जिले के मारंगदाहा थाना क्षेत्र की लांदू पंचायत अंतर्गत नीचे टोला में अपराधियों ने एक घर में घुसकर दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी है। मृतकों में कानू मुंडा 66 वर्षीय और उनकी पत्नी गौरी देवी 64 वर्षीय शामिल हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मृत दंपत्ति के बेटों ने बताया कि जब वो शनिवार की सुबह उठे तो उनके घर का कुंडी बाहर से बंद था और जिस घर में उनके माता पिता सोते थे वहां का दरवाजा खुला था। साथ ही घर के अंदर खून बिखरा हुआ था और जमीन पर दोनों के शव पड़े थे। परिजनों के अनुसार गांव के लगभग सभी घरों के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। परिजनों ने बताया कि उनके माता पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में दोनों की हत्या क्यों की गई है यह समझ से परे है। हालांकि मृत दंपत्ति के बेटों ने बताया कि उनके माता पिता नशा करते थे। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने दंपत्ति को इतनी बेरहमी से काटा है कि मृतका गौरी देवी के चेहरे पर गहरे घाव और हाथ कटा हुआ पाया गया है, जबकि मृत कानू मुंडा के सिर और चेहरे को बुरी तरह से काटा गया है। वह डबल मर्डर के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है। इधर डीएसपी वरुण रजक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि मारंगदाहा इलाके में एक दंपत्ति की बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में डायन बेशाही के आरोप में हुई वारदात प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड की जांच के लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही कारणों का खुलासा होगा और अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे। रांची के हुंडरू जलप्रपात मकतू मारादह में डूब रहे 3 स्कूली बच्चों को पर्यटन कर्मियों ने बचाया।
रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हुंडरू जलप्रपात पर एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार को जलप्रपात के पास स्थित मकतू मारादह नामक जलाशय में डूब रहे हजारीबाग के एक स्कूल के 3 बच्चों को वहां तैनात पर्यटन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। ये सभी बच्चे हजारीबाग जिले के चुरचू स्थित आइडल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के थे, जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए हुंडरू जलप्रपात घूमने आए थे। जानकारी के अनुसार स्कूल के छात्र समूह में घूम रहे थे, तभी कुछ बच्चे मकतू मारादह के पास पानी में उतर गए। पानी की गहराई का अंदाजा न होने या अचानक पैर फिसलने के कारण वे डूबने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जलप्रपात पर तैनात पर्यटन कर्मी तुरंत हरकत में आए। पर्यटन कर्मियों ने बिना देर किए जलाशय में छलांग लगा दी और बड़ी बहादुरी से तीनों बच्चों को डूबने से बचा लिया। अगर पर्यटन कर्मियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बचाव के बाद बच्चों को प्राथमिक सहायता दी गई। तीनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से उनके शिक्षक और साथी छात्र जो भयभीत हो गए। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और अन्य पर्यटकों ने पर्यटन कर्मियों की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। इंडियन आइडल फेम और बॉलीवुड गायिका के गीत में गूंजेगी झारखंड की गाथा। झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न खास तरीके से मना रहा है। रांची में रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन आज रविवार को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो होगा। आज रविवार को सुबह 10 बजे राज्य में पहली बार झारखंड यात्रा निकाली जाएगी। यह सांस्कृतिक यात्रा डोरंडा स्थित जैपवन परिसर से शुरू होकर राजेंद्र चौक, कडरू मोड़, सुजाता चौक, मेन रोड, सरजना चौक, शहीद चौक, कचहरी मोड़ और जेएससीए चौक होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान तक पहुंचेगी। यात्रा में 4000 से अधिक कलाकार, 10 थीम आधारित झांकियां और विभिन्न पारंपरिक नृत्य दल हिस्सा लेंगे, जो पूरे मार्ग में झारखंड की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेंगे। वहीं शाम 4 बजे से 8 बजे तक मोरहाबादी में राज्य की जो है लोक कला, जनजातीय परंपराओं और संगीत की रंगारंग प्रस्तुति होगी। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का थीम रिदम ऑफ जो है फोक रखा गया है। मंच पर संथाली, खड़िया, नागपुरी समेत कई जनजातियों नृत्यों की प्रस्तुति होगी। साथ ही इसमें इंडियन आइडल फेम शगुन पाठक और बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव भी अपने शानदार परफॉर्मेंस से शाम को यादगार बनाएंगे। साथ ही शाम होते ही मोरहाबादी का आसमान राज्य की गौरव गाथा से रोशन होगा। ड्रोन शो की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की झलकियों से होगी। इसके बाद झारखंड की सांस्कृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक संघर्ष और राज्य के 25 वर्ष की विकास यात्रा को आकर्षक दृश्यों की मदद से दिखाया जाएगा। लोहरदगा में स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम, 117 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। लोहरदगा जिले के समाहरणालय मैदान में झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम और विकास मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी निहात्रिकी शामिल हुई। वहीं उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, पुलिस अधीक्षक शादिक अनवर रिजवी, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत समेत जिले के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड राज्य गठन के 25वें स्थापना दिवस पर जिले में विकास को गति देने के लिए 117 करोड़ 73 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इसके अलावा जिले के कई लाभुकों के बीच 4 करोड़ 92 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं दी। गुमला में सड़क हादसा, 2 बाइक सवारों की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा, घटना में 1 जख्मी। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को बासा नदी पुल के पास हुए अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान कटगांव निवासी रुपेश एक्का 28 वर्षीय पुत्र जेनेरियूस एक्का और शेखपुर निवासी लुइस मिंज 65 वर्षीय पुत्र लुकास मिंज के रूप में हुई है। हादसे में शेखपुर निवासी नवीन तिग्गा 25 वर्षीय पुत्र जेराल तिग्गा गंभीर रूप से घायल है। घायल नवीन तिग्गा को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया है। डुमरी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है और उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है जिसकी टक्कर से यह हादसा हुआ।
झारखंड में 18 नवंबर से ठंड में गिरावट की उम्मीद, न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। रांची समेत राज्य के 13 जिलों में अगले 2 दिन तक कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं। हालांकि मंगलवार से झारखंड में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का उछाल आने की उम्मीद है। ऐसे में 2 दिन बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर देखने को मिला है। इस दौरान गुमला जिला सबसे ठंडा रहा है। यहाँ का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में आज रविवार को शीतलहर का असर है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी शामिल हैं। जामताड़ा में 2 बाइकों की भीषण टक्कर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तत्परता से बची बच्चों की जान। जामताड़ा के नारायणपुर भैयाडी के पास 2 बाइकों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना अत्यंत दर्दनाक थी और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिना देर किए मौके पर पहुंचे और चारों घायल बच्चों को एम्बुलेंस में पहुंचाया और फिर खुद उन्हें पास के अस्पताल ले गए। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तुरंत धनबाद रेफर कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगों ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की संवेदनशीलता, तत्परता और मानवता की खूब सराहना की है। हजारीबाग में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन। राज्य स्थापना दिवस पर 6 हेक्टेयर में फैला पार्क जनता के लिए खोला गया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग को एक नया जैव विविधता पार्क मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची से ऑनलाइन माध्यम द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया, जिसके बाद यह आम जनता के लिए खोल दिया गया। लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क झारखंड सरकार और जिला वन विभाग की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रकृति से जोड़ना, जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एक शांत प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह पार्क जिले की पहचान को मजबूत करेगा। जायसवाल ने नागरिकों से पार्क की साफ सफाई और संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। धनबाद के तेतुलमारी में अवैध कोयला खदान से जहरीली गैस का रिसाव, ग्रामीणों में दहशत। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र स्थित पीएसबी 4 नंबर बजरंगबली मंदिर के समीप अवैध कोयला खनन के लिए खोले गए मुहाने से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया है। इससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों के मुताबिक कोयला तस्करों ने रातों रात डोजरिंग कर घरों के बीच से अवैध मुहाना खोल दिया। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने मुहाने के पास से अजीब और तीखी गंध महसूस की और गैस निकलते देखा। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की आशंका और स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रशासन व स्थानीय पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यह जहरीली गैस बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। इसके अलावा अवैध डोजरिंग और खनन की वजह से किसी भी समय भूधसान, लैंडस्लाइड जैसी बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला तस्करी जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध मुहाने को तुरंत बंद नहीं किया गया और गैस रिसाव रोकने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। झारखंड स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों का छलका दर्द, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवाएं देने की मांग। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से धनबाद के टाउन हॉल में झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आंदोलनकारियों ने खुलकर अपनी बातें रखी। वही समारोह में शामिल हुए झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्हें दी जा रही पेंशन राशि अपेक्षाकृत काफी कम है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के कारण ही झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, लेकिन आज राज्य सरकार आंदोलनकारियों को महज 3500 रुपये पेंशन दे रही है, जबकि राशि बढ़ाकर 10 से 15 हजार रुपये करने की जरूरत है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वह अब तक नहीं मिला है। किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए काफी कठिनाई होती है। आंदोलनकारियों की इस मांग का धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राशि में बढ़ोतरी राज्य सरकार के स्तर से होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी मांग को सरकार स्तर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रयास होगा कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के तौर पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले।
रामगढ़ के लारी के पास सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर लारी पनसाला के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लारी कला निवासी गोपाल कसेरा 45 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गोपाल कसेरा ऑटो पर सवार होकर रामगढ़ से अपने घर लारी कला लौट रहा था। लारी पनसाला के समीप ऑटो रुकने पर वह उतरने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही बाइक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शनिवार को ही जमुनिया नाला में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गोपाल कसेरा घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। वह चालक का काम कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आजसू ने दी श्रद्धांजलि। सुदेश महतो ने सरकार को घेरा, कहा जल जंगल जमीन की हो रही लूट। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कोकर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर सहित अन्य नेताओं ने भी बिरसा मुंडा को नमन किया। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड का गठन आदिवासी मूलवासी के हक, अधिकार और पहचान की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ राज्य बना वे आज भी अधूरे हैं। बिरसा मुंडा ने जिन सपनों के लिए जंगलों में उलगुलान किया, आजसू पार्टी उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि संसाधनों के मामले में झारखंड देश में सबसे समृद्ध है। इससे नेतृत्वकारी भूमिका में होना चाहिए था, परंतु राज्य लगातार पिछड़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर भी कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि वर्तमान सरकार बिरसा मुंडा के रास्ते से भटक गई है तथा जल, जंगल और जमीन की लूट जारी है। रांची के बुंडू में तेज रफ्तार बाइक ने ली एक बुजुर्ग की जान। गुटू हाथू के 2 निवासी घायल। बुंडू थाना क्षेत्र के रांची टाटा रोड स्थित कठर टोली के पास शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार 60 वर्षीय चमरा महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्राम कठर टोली निवासी चमरा महतो NH पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चमरा महतो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार राहुल कुमार और उसके साथ बैठे 15 वर्षीय अमन मांझी दोनों घायल हो गए। दोनों घायल गोटू हाथू गांव के निवासी बताए जाते हैं। सूचना मिलते ही बुंडू थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायल राहुल कुमार को बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। अमन मांझी को प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घर ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि डामारी मोड़ पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं आम हो गई हैं और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। छात्राओं से भरी बस खाई में गिरी, 2 दर्जन छात्राएं घायल। कोडरमा से राजगीर जा रही थी एजुकेशनल टूर पर। कोडरमा जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी स्थित 9वां माइल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में लगभग 2 दर्जन छात्राएं घायल हो गई। सभी छात्राएं कक्षा 11वीं की थी और राजगीर के लिए एजुकेशनल टूर पर जा रही थी। विद्यालय के प्राचार्य अमिताभ कुमार ने बताया कि कुल 75 छात्राएं PM श्री योजना के तहत ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए निकली थी। बस एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान उसके पिछले हिस्से से टकरा गई और संतुलन बिगड़ने पर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में बस चालक भी घायल हुआ है। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को भांपा और पेट्रोलिंग वाहन को सूचना दी। पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर रूप से घायल छात्राओं की निगरानी बढ़ाई गई है। घायल छात्रा सानिया कुमारी ने बताया कि वे टूर को लेकर काफी उत्साहित थी। विद्यालय से बस जैसे ही घाटी पहुंची, तभी बस अचानक ट्रक से टकराई और खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस चीख पुकार मच गई। उनके आगे छात्रों की दूसरी बस भी चल रही थी, जिसके शिक्षक व छात्र तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। झूला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बच्चे की मौत। पलामू में परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस को सौंपा मुआवजे की मांग। पलामू जिले के पांकी मुख्यालय में एक झूला छाप डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बुखार था और शुक्रवार को उसे डॉक्टर इस्लाम अंसारी के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। शनिवार को बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और भागने की कोशिश कर रहे डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम MCH में कराया गया। मृत बच्चे की पहचान पांकी
चौकी के मंझोली निवासी वीरेंद्र कुमार के 9 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार के रूप में हुई है। बच्चे के चाचा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आदर्श को बुखार आया था। शाम को उसे इलाज के लिए डॉक्टर इस्लाम के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और खून की जांच की, जिसमें मलेरिया बताया गया। इंजेक्शन और दवा देने के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शाम होते होते बच्चे को घबराहट होने लगी। परिजनों ने दोबारा डॉक्टर से संपर्क किया, जिस पर उन्हें बताया गया कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो जाएगा और दवा जारी रखने को कहा गया। परिजनों ने डॉक्टर के निर्देशानुसार दवा दी। हालांकि रात करीब 12 बजे बच्चे की हालत और बिगड़ गई और वह हाँफने लगा। आनन फानन में बच्चे को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर आरिफ ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर आरिफ ने बताया कि बच्चे की मौत ओवरडोज दवा दिए जाने के कारण हुई है। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और जब उन्होंने डॉक्टर इस्लाम को इसकी जानकारी दी तो वह अस्पताल छोड़कर भागने लगा। हालांकि परिजनों ने उसे पकड़ लिया और थाने के हवाले कर दिया गया। आस्था की नगरी देवघर में असामाजिक तत्व कर रहे हैं अपने हाथ साफ। 40 से ज्यादा चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के मामले आए सामने। देवघर के बैद्यनाथ धाम में प्रख्यात प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कई ऐसे शख्स भी हैं जो अपना हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 200 की संख्या में महिला और पुरुष चोर भीड़ में मौजूद है और लोग के मोबाइल और सोने की चेन चोरी कर उन्हें चूना लगा रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन जसीडीह थाना में करीब 40 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें श्रद्धालुओं ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बैग से मोबाइल और गले से सोने की चेन चोरी हो गई है। इतना ही नहीं, बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है। डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद के अनुसार करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न चौक चौराहों पर जाम की समस्या देखी जा रही है। कार्यक्रम के पहले दिन लोगों ने कहा है कि उन्हें 5 किलोमीटर पहले ही अपना वाहन लगाना पड़ता है, उसके बाद वह पैदल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं। जिले के जो गिदनी मोड़ और कोटिया के पास रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर लगातार हो रही चोरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अगर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो अपने घर से किसी भी महंगे सामान को लेकर ना पहुंचे। लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और भीड़ में सजग रहें। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आजीवन सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 63 वर्षीय कैदी खेमलाल महतो की शनिवार शाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक कैदी कटकमदाग थाना क्षेत्र के हारम गांव के निवासी थे और उनके पिता का नाम चितलाल महतो है। खेमलाल महतो हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहे थे। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर प्रसाद सुमन ने बताया है कि वे 1995-96 के एक मामले में जेल में बंद थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और वे लगातार जेल हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे। शनिवार की दोपहर में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान शाम को चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु के बाद शव का पोस्टमार्टम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कराया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। धनबाद में बंदर का आतंक, 2 दर्जन से अधिक घायल। रणधीर वर्मा स्टेडियम के आसपास है सक्रिय, वन विभाग की टीम कर रही पकड़ने का प्रयास। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम और आसपास के इलाकों में एक बंदर का आतंक फैल गया है। पिछले कई दिनों से यह बंदर रोजाना 8 से 10 लोगों को घायल कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता है। पिछले एक सप्ताह में 2 दर्जन से अधिक लोग इस बंदर के हमले का शिकार हुए हैं। यह बंदर रणधीर वर्मा स्टेडियम के आसपास सक्रिय है और लोगों को काट खरोच रहा है। वन विभाग की टीम भी इसे पकड़ने के प्रयास में घायल हो चुकी है। वन विभाग की टीम बंदर को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन बंदर बार बार हमला कर बच निकल रहा है। इस बीच बंदर के काटने से घायल हुए लोगों को धनबाद के अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। धनबाद प्रशासन और वन विभाग की टीमें लोगों को राहत दिलाने के लिए बंदर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों को सतर्क रहने, बच्चों को विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इकड़ा क्षेत्र में भी एक बंदर ने लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को निशाना बनाया था। उस समय भी अस्पताल में जो एंटी रैबिज इंजेक्शन की कमी हो गई थी। हजारीबाग में दिन दहाड़े 25 लाख के गहनों की चोरी, नई नवेली बहू के जेवर ले उड़े चोर। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 24 के कूद मोहल्ले में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। स्थानीय महिला मंडल की अध्यक्ष किरण देवी के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए अलमारी तोड़ डाली और करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने तथा 10,000 रुपए नगद चोरी कर लिए गए।
चोरी हुए गहनों में उनकी नई नवेली बहू को विवाह में मिले कीमती जेवर भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। घटना के समय किरण देवी महिला मंडल के कार्य से अपने मायके दुधमनिया गई हुई थी। वह घर के अन्य सदस्य भी सुबह से बाहर थे। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक घर पूरी तरह से खाली रहने का फायदा उठाकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही कटकमदाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। साथ ही मोहल्ले में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल भी की जा रही है। चान्हो में कार और 2 ऑटो के बीच टक्कर, एक चालक घायल। रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर पाटुक मोड़ के पास एक कार और 2 ऑटो के बीच हुई टक्कर में एक ऑटो चालक मधु उरांव घायल हो गया। वह रातू थाना क्षेत्र के धनई सोशो गांव का निवासी है। घटना शनिवार की शाम मधु उरांव ऑटो लेकर रांची की ओर जा रहा था। रास्ते में पीछे से आ रही एक कार ने उनके ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे उनका ऑटो अपनी आगे चल रहे दूसरों ऑटो से टकरा गया। सूचना मिलते ही चान्हो पुलिस मौके पर पहुंचकर मुश्किल से चालक को बाहर निकालकर चान्हो सीएचसी भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर थाना ले आई है। जुगसलाई पुलिस ने युवक को देसी कट्टा के साथ पकड़ा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। बड़ी वारदात टली। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस को शुक्रवार रात एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित अप्रिय घटना टल गई। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार रात करीब 9:10 पर गुप्त सूचना मिली थी कि जुगसलाई इलाके में एक युवक स्कूटी के साथ किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जुगसलाई थाना की टीम ने तुरंत एक छापामारी दल का गठन किया। देर रात जब पुलिस टीम गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंची तो स्कूटी सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक देसी कट्टा और कुल 5 जिंदा गोलियां मिली हैं। इसके अलावा उसकी पैंट की जेब से एक फोन भी बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद इकबाल 21 वर्षीय के रूप में हुई है, जो गरीब नवाज कॉलोनी का ही निवासी है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पाकुड़ डीसीएसपी ने दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर शनिवार को पाकुड़ में विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। शहर स्थित बिरसा चौक पर उपायुक्त मनीष कुमार, एसपी निधि त्रिवेदी, डीडीसी महेश कुमार संथालिया सहित अन्य अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समस्त जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से आने वाले अगले 25 वर्षों में झारखंड देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। यह वर्ष झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा जेल पार्क में टिकट वसूली पर बढ़ी नाराजगी, निःशुल्क प्रवेश की मांग। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य आयोजन किए गए। समाधि स्थल से लेकर मोरहाबादी मैदान तक श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा, लेकिन इसी बीच बिरसा मुंडा जेल पार्क में 50 रुपए का प्रवेश शुल्क वसूली को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और अन्य राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे भावना के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायी स्थल पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। ऐसे में आज उनकी 150वीं जयंती पर प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए। केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष सहाय तिर्की ने भी टिकट वसूली पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कहा कि धरती आबा की 150वीं जयंती पर श्रद्धालुओं से टिकट लेना उचित नहीं है। इस दिन आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। हजारीबाग में राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती राज्य भर में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। हजारीबाग में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर के विवेकानंद सभागार में किया गया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित जिले भर के सभी वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। राज्य गठन का 25वां वर्षगांठ भी इसी दिन पूरी हुई। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म उत्सव के दिन ही इस राज्य की आधारशिला रखी गई थी। पिछले 5 दिनों से हजारीबाग में उत्साह और उमंग के साथ रजत जयंती पर्व मनाया जा रहा था। शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही यह पर्व का समापन हुआ।
राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भाजपा ने निकाली शोभा यात्रा। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड स्थापना दिवस के साथ साथ शनिवार को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी रहा। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के द्वारा भी राजधानी रांची और खूंटी के अलावा राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रांची के ओल्ड जेल कैंपस स्थित बिरसा संग्रहालय से कोकर के बिरसा समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी नेताओं ने इस दौरान बिरसा मुंडा को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा है कि आज के दिन को इसलिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हमारे जनजातीय समाज में ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिन्होंने देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे महापुरुषों को कहीं ना कहीं हम भूल गए थे। ऐसे योगदान को नमन करते हुए यह दिन जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए 2023 में केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य के स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, इसलिए हम सभी के लिए आज का दिन खास है। बिहार चुनाव परिणाम पर मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी का बड़ा हमला। नतीजे जनता के नहीं, चुनाव आयोग के जनादेश जैसे। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोहरदगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी विरासत को याद किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में आए नतीजे जनता के जनादेश से अधिक चुनाव आयोग के जनादेश जैसे प्रतीत हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि 20 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के खिलाफ किसी तरह की विरोध लहर दिखाई नहीं दी, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में जो माहौल उन्होंने देखा था वह परिणामों में बिल्कुल नहीं झलकता। झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा में रक्तदान शिविर का आयोजन। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे राज्य में 12 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के बाद शनिवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के एसपी IPS आशुतोष शेखर द्वारा किया गया। उन्होंने सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद शिविर का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर संस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारी और कई व्यक्ति उपस्थित रहे। स्वैच्छिक रक्तदान के इस महादान में संस्थान के कुल 60 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने निस्वार्थ भाव से स्वैच्छिक रक्तदान कर सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।